मैयत के लिए फ्रीजर बॉक्स का इस्तेमाल इंतहाई मजबूरी की हालत में किया जाए और इसे रिवायत न बनाया जाए। मारूफ आलिम दीन जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने ये बात कही। हाल ही में बेंगलुरु के हज भवन में मुनक्कद हुई महकमे अक़लियती बहबूद की तकरीब में वक्फ बोर्ड की जानिब से एम्बुलेंस की तकसीम के साथ मैयत के लिए फ्रीजर बॉक्स की तकसीम भी अमल में आई। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से पहले मरहले में हर जिले के लिए एक एम्बुलेंस और तमाम ताल्लुकों के लिए 242 फ्रीजर बॉक्स, आइस बॉक्स तकसीम किए गए हैं। एम्बुलेंस और आइस बॉक्स आया जिले के वक्फ इदारों के हवाले किए गए हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की जानिब से 15 वुमेंस कॉलेजेस कायम किए गए हैं, एम्बुलेंस दिए जा रहे हैं और साथ ही फ्रीजर्स जज्बे खाकी के लिए मैयत के लिए फ्रीजर्स दिए जा रहे हैं। ये तमाम कोशिश को आप कैसे देखते हैं? ये अच्छे इक़दाम हैं। हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस दी जा रही है। ऐसी एम्बुलेंस जो ऑन व्हील ICU है, सारी फैसिलिटीज़ है उसमें। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, वक्फ बोर्ड की तरफ से है। 15 वुमेंस कॉलेज का ऐलान हुआ है और संगे बुनियाद भी रखा गया है। बता रहे थे, खुदा करे कि वो जल्द जो है अमली मैदान में आए और बच्चियों के लिए वहाँ तालीम का निज़ाम शुरू हो। ये भी ये जो है इस बॉक्स जिसमें मुर्दे रखे जाते हैं, ये मजबूरी की हालत में आखिरी दर्जे में ये इस्तेमाल होना चाहिए, वरना असल हुक्म तो इंतकाल के बाद कब्र है। अब कोई ऐसी मजबूरी है जहाँ रखना पड़ जाए तो वहीं ये इस्तेमाल हो। आम तौर से जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ चूँकि हमारे पास नहीं होता तो हम जाके किराए पे लेते हैं। वो होता है जिसमें हर तरह की मय्यतें पहले रखी जा चुकी है, तो थोड़ा सा फील अच्छा नहीं होता। तो ये आप अपनी मसाजिद में अगर रहेगा तो मजबूरी की हालत में इस्तेमाल करना पड़े तो भी अपना एक ख़ास है, अपने लोगों का है, उसमें रखा जाए, अच्छा कदम है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ वक्फ के मसाइल और वक्फ के मामला से ही जुड़ा रहा है, लेकिन अब तालीम की तरफ इसकी तवज्जो दिखाई दे रही है और समाजी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। बहुत पहले से ये होना चाहिए था। वक्फ की आमदनी को भी बढ़ाना चाहिए और उस आमदनी को मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शायद शुरू है, अच्छे पैमाने पर एक काम होना चाहिए। मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान की क़यादत में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड का तारीखी कदम। एक साथ 15 गर्ल्स PU कॉलेजों का रखा गया संग बुनियाद। जी हाँ दोस्तों, वजीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ जमीर अहमद खान की क़यादत में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के तहत आज बतारीख 5 अक्टूबर 2024 बरोज हफ्ता 15 गर्ल्स PU कॉलेजों के लिए संगे बुनियाद रखा गया। बेंगलुरु के हज भवन में ये तारीखी व यादगार तकरीब मुनक्कद हुई। वक्फ बोर्ड जो अब तक सिर्फ वक्फ के मामला तक महदूद रहा है, अब अक़लियतों की, मुसलमानों की तालीमी तरक्की की जानिब भी तवज्जो देगा। इस मौके पर मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने कहा कि गुज़िश्ता BJP हुकूमत में मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब पर पाबंदी के मसले से गुजरना पड़ा। इस मसले को देखते हुए खालिस लड़कियों के लिए PU कॉलेजेस कायम करने का फैसला लिया गया। 1 साल से 1.5 साल के वक्फे में 15 PU कॉलेजेस तामीर किए जाएंगे। इसके लिए फंड भी हासिल हुआ है, हुकूमत से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस मौके पर कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने बिल्कुल नई स्कीम शुरू करते हुए एक साथ 26 एम्बुलेंस और मैयत के लिए 242 फ्रीजर बॉक्स भी आज ही के दिन तकसीम किए। एक एम्बुलेंस की कीमत 38 लाख रुपये 38 लाख रुपये से जायद है। मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने कहा कि ये मामूली एम्बुलेंस नहीं बल्कि मिनी ICU की तरह
बल्कि मिनी आईसीयू की तरह ये एम्बुलेंस काम करेगी। इसमें ईसीजी, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और दीगर सहूलियात मौजूद रहेंगी। पहले मरहले में लाई गई 26 एम्बुलेंस की चाबियां मुख्तलिफ अजला के वक्फ इदारों के हवाले की गईं। इसी तरह 2 करोड़ रुपए की लागत से लाए गए 242 फ्रेजर बॉक्स भी मुख्तलिफ मस्जिद कमेटियों के हवाले किए गए। इस मौके पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमों का भी इजरा किया गया। खास बात यह रही कि कर्नाटक के 100 मदरसों में NIOS के जरिए SSLC की तालीम शुरू करने की स्कीम भी लॉन्च की गई। बीदर के शाहीन तालीमी इदारा जात के जरिए मदरसों में SSLC की तालीम भी फराहम की जाएगी। इसके लिए हर मदरसे में 2 टीचरों की तकर्रूरी अमल में आएगी। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से हर मदरसे में 5 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर, LED स्क्रीन, CCTV कैमरे फराहम किए जाएंगे। साथ ही हर तालिबे इल्म को स्टडी मटेरियल फराहम किया जाएगा। शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर की निगरानी में दीनी मदारिस में ये स्कीम नाफिज की जाएगी। बहरहाल वजीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान की लीडरशिप में एक साथ मुख्तलिफ स्कीमों को लॉन्च किया गया। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन CWC के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, वजीर हज और बल्दिया रहीम खान, MLC नसीर अहमद, सलीम अहमद, बिल्किस बानो, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह, CEO जिलानी मकाशी व दीगर ने खिताब किया। मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान की कोशिशों की सताइश की और कहा कि अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिहाज से कर्नाटक पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बनकर उभर रही है। उलमाए कराम ने भी इन कोशिशों पर खुशी का इजहार किया। मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने कहा कि BZ ज़मीर अहमद खान न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाइसे फख्र हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।